साहसगता। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विजेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? उत्तर, विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रश्न 1, विजेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? उत्तर, विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रश्न 2, विजेंद्र के माता पिता का कौन थे? उत्तर, विजेंद्र की माता का नाम हंसादेवी नेगी और पिता का नाम किसान पाल सिंह था। प्रश्न 2, विजेंद्र के माता पिता कौन थे? उत्तर, विजेंद्र की माता का नाम हंसादेवी नेगी और पिता का नाम किशन पाल सिंह था। प्रश्न 3, विजेंद्र ने क्या निश्चय किया? उत्तर, विजेंद्र ने निश्चय किया कि उनके भाई की तरह पर्वतारोहण करेंगी। प्रश्न 3, विजेंद्र ने क्या निश्चय किया? उत्तर, विजेंद्र ने निश्चय किया कि उनके भाई की तरह पर्वतारोहण करेंगी। प्रश्न 4, विजेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? उत्तर, विजेंद्र ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। प्रश्न 4, विजेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? उत्तर, विजेंद्र ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। प्रश्न 5, सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? उत्तर, सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोही का सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 5, सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? उत्तर, सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोही का सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 6, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? उत्तर, एवरेस्ट के पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ पर्वतारोही अंग दोरोजी थे। प्रश्न 6, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? उत्तर, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ पर्वतारोही अंग दोरोजी थे। प्रश्न 7, कर्नल का नाम क्या था? उत्तर, कर्नल का नाम कुल्लर था। प्रश्न 7, कर्नल का नाम क्या था? उत्तर, कर्नल का नाम कुल्लर था। प्रश्न 8, लाटू कौन सी रस्सी लाया था? उत्तर, लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। प्रश्न 8, लाटू कौन सी रस्सी लाया था? उत्तर, लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। प्रश्न 9, विजेंद्र ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? उत्तर, विजेंद्र ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। प्रश्न 9, विजेंद्र ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? उत्तर, विजेंद्र ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। प्रश्न 10, कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से क्या कहा? उत्तर, कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से कहा कि देश को तुम पर गर्व है। प्रश्न 10, कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से क्या कहा? उत्तर, कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से कहा कि देश को तुम पर गर्व है। प्रश्न 11, मेजर का नाम क्या था? उत्तर, मेजर का नाम कुमार था। प्रश्न 11, मेजर का नाम क्या था? उत्तर, मेजर का नाम कुमार था। प्रश्न 12, विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया? उत्तर, विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। प्रश्न 11, विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ को कौन सा पदक देकर सम्मान किया? उत्तर, विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विजेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर, विजेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम हंसादेवी नेगी और पिता का नाम किसान पाल सिंह था। वे अपने माता पिता के 5 संतानों में तीसरी संतान थी।
विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। इसी कारण उसे विजेंद्री पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने शुरू कर दिया। प्रश्न 1, विजेंद्र पाल ने परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर, विजेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम हंसा देवी नेगी और पिता का नाम किसान पाल सिंह था। वे अपने माता पिता के 5 संतानों में तीसरी संतान थी। विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाने अच्छा लगता था। उसी कारण से विजेंद्र पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने की शुरू कर दिया। प्रश्न 3, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? उत्तर, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए नायलॉन की रस्सी और ऑक्सीजन और फावड़े का उपयोग किया था। प्रश्न 3, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? उत्तर, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए नायलॉन की रस्सी और ऑक्सीजन और फावड़े का उपयोग किया था। प्रश्न 4, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने क्या किया? उत्तर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे को ताज का चुम्बन किया। बिना उठे ही हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ को एक का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटे और छोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया। प्रश्न 4, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने क्या किया? उत्तर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे को ताज का चुम्बन किया। बिना उठे ही हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? उत्तर, विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अनेक पहाड़ों पर चढ़कर अपने लक्ष्य का ताजा रखी। विजेंद्र ने एवरेस्ट को चढ़ने के लिए दिन सुबह 4 बजे उठे, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और सादी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके पश्चात वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। प्रश्न 1, विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? उत्तर, विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अनेक पहाड़ों पर चढ़कर अपने लक्ष्य को ताजा रखी। विजेंद्र ने एवरेस्ट को चढ़ने के दिन सुबह 4 बजे उठे और बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और सादी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके पश्चात वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। प्रश्न 2, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र को अनुभव के बारे में लिखिए। उत्तर, दक्षिण शिखर पर चढ़ने समय विजेंद्र को एक नायलॉन की रस्सी के सहारे शिखर पर चढ़े और आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की देर से लेकर चढ़ रही थी। रेगुलेटर पर जैसी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी तो उनकी कठिनाई चढ़ाई आसान लगने लगी। प्रश्न 2, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र को अनुभव के बारे में लिखिए। उत्तर, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र को एक नायलॉन की रस्सी के सहारे शिखर पर चढ़े और आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। वे रेगुलेटर पर जैसी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी तो वह उनका कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। प्रश्न 3, प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ से यह संदेश मिलता है कि साहस गुण, दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं।
इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियां की जानकारी भी मिलती है। विजेंद्र की तरह बचपन से ही मुसीबतों का सामना करना चाहिए कि इस पाठ से जान सकते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 3, प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ से यह संदेश मिलता है कि साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं। इसके साथ महिलाओं की ऊंची चोटी की जानकारी भी मिलती है। विजेंद्र की तरह बचपन से ही मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इस पाठ से जान सकते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है। जोड़कर लिखिए। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई 1982, 2 पर्वतारोही का सम्मेलन 1983, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना 1984। 1, गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई 1982, पर्वतारोही की सम्मेलन 1983, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना 1984। अनुरूप शब्द लिखिए। 1, पहाड़, सीरी, चीटी डैश। 2, कालानगर पर्वत, गंगोत्री डैश, कर्नाटक, किल्लोर, मेजर डैश। 4, चाय, गरम, बर्फ डैश। 5, पहले हिमालय की पुरुष, तेनसिंग नार्गे, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला। उत्तर, शिखर, 2 ग्लेशियर, 3 कुमार, 4 ठंडी, 5 झुमके ताबी। अनुरूपता के लिखिए। पहाड़, सीरी, चीटी। 2, कालानगर पर्वत, गंगोत्री, कर्नाटक, किल्लो, मेजर। 4, चाय, गरम, बर्फ डैश। 5, पहली हिमालय की पुरुष, तेनसिंग नार्गे, पहली एवरेस्ट में पर्वतारोही महिला डैश। उत्तर, शिखर, 2 ग्लेशियर, 3 कुमार, 4 ठंडी, 5 च्युइंग तांबी। स्त्रीलिंग लिखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। 1, बाप माँ, पुरुष स्त्री, भाई बहन, बेटा बेटी, श्रीमान श्रीमती। स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखिए। बाप माँ, पुरुष स्त्री, भाई बहन, बेटा बेटी, श्रीमान श्रीमती।